तो मैं 3 तक गिनूंगा। तेजब जानता है कौन हूं? 1 2। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं हॉलीवुड के टॉप 10 साई-फाई एक्शन एडवेंचर मूवीज जो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इन मूवीज में है एक्शन, एडवेंचर और फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स जो आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा काउंटडाउन हॉलीवुड के साई-फाई एक्शन एडवेंचर मूवीज का। नंबर 10, काइट 2014 एक डार्क ग्रिटी एक्शन फिल्म है जिसमें प्रोटैगनिस्ट सैवर, एक ऑर्फन गर्ल, अपने पेरेंट्स के मिस्टीरियस मर्डर का बदला लेना चाहती है। उसकी लाइफ एक करप्ट पुलिस ऑफिसर कालाकर के अंडर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सवा एक स्किल्ड असैसिन बन जाती है जो क्रिमिनल्स के खिलाफ अपने यूनिक तरीके से एक्शन लेती है। फिल्म में स्ट्रॉन्ग विजुअल स्टाइल और स्टाइलाइज्ड एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो व्यूअर को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देते हैं। सवा के कैरेक्टर का इमोशनल जर्नी और उसके पास्ट के सीक्रेट्स भी अनफोल्ड होते हैं जिससे स्टोरी का डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है। ओवरऑल काइट एक इंटेंस और एजी नैरेटिव के साथ आता है जिसे देखने वाले को सस्पेंस और थ्रिल का मजा देता है। नंबर 9, स्लीपवॉकर 2017 एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें सराह, एक न्यूलीवेड वाइफ, अपने हस्बैंड जैक्सन के साथ नए घर में सेटल होने के बाद डार्क सीक्रेट्स के सामने खड़ी होती है। जैक्सन के पास्ट में छिपे हुए ट्रॉमास और उसके फैमिली के डिस्टर्बिंग सीक्रेट्स ग्रेजुअली अनफोल्ड होते हैं। फिल्म में टेंशन और सस्पेंस का माहौल है जब सराह को अपने पति के इनर डीमंस से डील करना पड़ता है। द नैरेटिव एक्सप्लोर्स साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, फैमिलियल रिलेशनशिप्स और पास्ट के इम्पैक्ट को एक इंट्रीगिंग तरीके से प्रेजेंट करता है। मूवी की ट्विस्ट्स एंड टर्न्स और कैरेक्टर्स के लेयर्ड नेचर से ऑडियंस को एक ग्रिपिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है। नंबर 8, क्विकसैंड 2023 एक सर्वाइवल ड्रामा है जिसमें एक ऑलमोस्ट डिवोर्सिंग कपल जिनकी मैरिज की हालत टॉट होती जा रही है एक चैलेंजिंग हाइकिंग ट्रिप के दौरान कोलंबिया के रेन फॉरेस्ट में फंस जाते हैं। जब उन्हें क्विकसैंड में फांसा मिलता है तो उनका सफर एक लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल में बदल जाता है। मूवी में जंगल के अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस, नेचुरल एलिमेंट्स के अगेंस्ट लड़ाई और कपल के बीच की कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स का एक्सप्लोरेशन होता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट और उनके पास्ट के रेवलेशंस के थ्रू ऑडियंस को एक इमोशनल कनेक्ट मिलता है। क्विकसैंड एक टेंस और ड्रामेटिक एटमॉस्फेयर के साथ एक ग्रिपिंग सर्वाइवल स्टोरी प्रेजेंट करता है जिसमें टीम वर्क और इनर स्ट्रेंथ का महत्व एम्फसाइज्ड होता है। नंबर 7, आइस एज कोलिजन कोर्स 2016 एक एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें सिड, मैनी, डिएगो और उनकी क्रू डिस्कवर करते हैं कि अर्थ को एक मैसिव एस्ट्रॉइड कोलिजन से बचाने के लिए कुछ करना होगा। इसके लिए सिड एक्सीडेंटली एक एंशिएंट स्पेसशिप एक्टिवेट करता है जो उनको स्पेस एडवेंचर में ले जाता है। यह एस्ट्रॉइड अर्थ तक पहुंचने से रोकने के लिए कैरेक्टर्स को एक कॉस्मिक जर्नी में जाना पड़ता है। मूवी में कॉमिकल मोमेंट्स, क्वर्की कैरेक्टर्स और उनकी रिलेशनशिप्स का एक्सप्लोरेशन है। न्यू कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं जैसे कि बक, एक एडवेंचरस वीजल। स्टोरी में ह्यूमर, फैमिली वैल्यूज और टीम वर्क का स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जिससे ऑडियंस को एक एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस मिलता है। आइस एज कोलिजन कोर्स एनिमेटेड सीरीज का एक वाइब्रेंट एडिशन है जो एडवेंचर, कॉमेडी और इमोशनल मोमेंट्स को एक साथ पेश करता है। नंबर 6, द पपेटमैन 2023 एक हॉरर थ्रिलर है जिसमें कन्विक्टेड किलर अपने इनोसेंस का दावा करता है और जब उसकी बेटी अपने लव्ड वंस को ब्रूटल तरीके से मरते हुए देखती है तो वो सस्पेक्ट होती है कि शायद उसके फादर के दावे में कुछ सच्चाई हो। मूवी में फैमिली सीक्रेट्स, सुपरनैचुरल अकरेंसेस और सस्पेंस का एटमॉस्फेयर है जिससे व्यूअर को एक ग्रिपिंग नैरेटिव मिलता है। फिल्म में बेटी की जर्नी जिसमें वो अपने फादर के क्लेम्स को इन्वेस्टिगेट करती है एक्सप्लोर होती है। अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से भरी सिचुएशंस ऑडियंस को मूवी के प्लॉट में और भी डीपली इन्वॉल्व करते हैं। द पपेटमैन एक ब्लेंड है हॉरर, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स का जो देखने वाले को थ्रिलिंग और चिलिंग एक्सपीरियंस देता है। नंबर 5, फेसेस इन द क्राउड 2011 एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें अन्ना, एक ऑर्डिनरी वुमन, एक ब्रूटल अटैक का शिकार बन जाती है। इस अटैक के बाद उसकी ज़हन में चेंजेस आते हैं और वो फेस ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाती है, मतलब वो लोगों के चेहरों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। अन्ना की स्ट्रगल उसके अटैकर को पहचानने में और पोटेंशियल विक्टिम्स को बचाने में होती है, जबकि वो अपनी डेली लाइफ में किसी भी वक्त किसी भी शख्स को पहचान नहीं सकती।
फिल्म में सस्पेंस और मिस्ट्री काफी गहराई से एक्सप्लोर किया गया है, जिससे व्यूअर को एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलता है। अन्ना के कैरेक्टर का इमोशनल जर्नी, उसके रिलेशनशिप्स और मेमोरी लॉस से जुड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज, सब कुछ फिल्म को एक इंट्रीगिंग और एंगेजिंग बनाते हैं। नंबर 4, ब्लैक और व्हाइट, द डॉन ऑफ जस्टिस 2014 एक ताइवानी एक्शन थ्रिलर है जिसमें एक्सपीरियंस्ड कॉप वू यिंग जॉन्ग और उसके यंग पार्टनर चेन जेन एक पावरफुल क्रिमिनल के पीछा लगते हैं। क्राइम सिंडिकेट के खिलाफ होने वाले ये इन्वेस्टिगेशंस एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और इंटेंस कॉन्फ्रंटेशंस के साथ अनफोल्ड होते हैं। मूवी में पॉलिटिकल इंट्रीग, लॉयल्टी और जस्टिस का एक्सप्लोरेशन है। वू यिंग जॉन्ग का कैरेक्टर अपने प्रिंसिपल्स के लिए लड़ने का पोर्ट्रेयल है, जबकि चेन जेन उसके मेंटरशिप में अपने स्किल्स को पॉलिश करता है। विजुअल स्टाइल, डायनामिक एक्शन सीन्स और एंगेजिंग कैरेक्टर्स ने इस फिल्म को ताइवानी सिनेमा में एक नोटेबल एंट्री बनाया है। ब्लैक और व्हाइट, द डॉन ऑफ जस्टिस एक ब्लेंड है एक्शन, क्राइम और थ्रिलर एलिमेंट्स का, जो ऑडियंस को एक थ्रिलिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है। नंबर 3, पीटर पैन 2003 एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जिसे पीजे होगन ने डायरेक्ट किया है। मूवी जेएम बैरी के क्लासिक प्ले पीटर पैन पर आधारित है। इसमें वेंडी डार्लिंग और उसके दो भाई जॉन और माइकल एक मैजिकल जर्नी पर जाते हैं जब पीटर पैन और उसके फेरी कंपेनियन टिंकरबेल उनको नेवरलैंड ले जाते हैं। वहां उन्हें फेस करना पड़ता है कैप्टन हुक और उसके पायरेट क्रू के साथ, जो नेवरलैंड के मैजिकल क्रीचर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। फिल्म में है फ्रेंडशिप, एडवेंचर और इटर्नल यूथ के थीम्स, जिसे विजुअली स्टनिंग सीन्स और कैप्टिवेटिंग स्टोरी टेलिंग के साथ प्रेजेंट किया गया है। नंबर 2, द सुपर मैरियो ब्रॉस मूवी 2023 एक एडवेंचर कॉमेडी है जिसमें ब्रुकलिन के प्लमर्स और ब्रदर्स मारियो और लुइजी एक वाटर मेन को फिक्स करते वक्त एक मिस्टीरियस पाइप के थ्रू मैजिकल न्यू वर्ल्ड में चले जाते हैं। जब इन दोनों भाई अलग होते हैं तो एक एपिक एडवेंचर शुरू होता है। मूवी में है फैंटास्टिकल क्रीचर्स, चैलेंजिंग ऑब्स्टिकल्स और आइकॉनिक सुपर मैरियो ब्रॉस गेम से इंस्पायर्ड एलिमेंट्स। मारियो और लुइजी को अपने स्किल्स का यूज करके अपने वे थ्रू नेविगेट करना पड़ता है while encountering various characters including the notorious Bowser। फिल्म में ह्यूमर, एक्शन और ब्रदरली बॉन्ड्स का एलिमेंट है जिसे IMDb ने 710 रेटिंग दी है। ओवरऑल द सुपर मैरियो ब्रॉस मूवी एक एंटरटेनिंग जर्नी को डिपिक्ट करता है, combining the charm of the beloved game with a cinematic storyline। नंबर 1, ब्रिज ऑफ स्पाइस 2015 एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जिसे स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट किया है। मूवी कोल्ड वॉर एरा के ड्यूरिंग सेट है। रूडोल्फ एबल एक सस्पेक्टेड सोवियत स्पाई को अरेस्ट किया जाता है और इंश्योरेंस लॉयर जेम्स बी डोनोवन को चूज किया जाता है उसके लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए। डोनोवन का असाइनमेंट कॉम्प्लेक्स होता है जब वो एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ईस्ट जर्मनी के कैप्चर्ड अमेरिकन U-2 पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स के लिए नेगोशिएट करना शुरू करता है। मूवी में जियोपॉलिटिक्स, एस्पियोनाज और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के इंट्रिकसीज को एक्सप्लोर किया गया है, हाईलाइटिंग द टेंशंस ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। टॉम हैंक्स ने जेम्स बी डोनोवन का रोल किया है, जिसे एक ऑर्डिनरी लॉयर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में दिखाया गया है। सो गाइस, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड बाय बाय।